फ्यूचर बिगिंस हियर लिखा हुआ ना, ये हमारा नहीं है, ये मोदी जी ने इसको नाम दिया है। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो अगले 50 से 100 सालों की सोचते हैं। जैसे 1947 में भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं ना, वैसे धोलेरा को 2040 तक दुनिया का सबसे बेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं। मगर जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होती है, उसमें बिल्कुल स्क्रैच से शहर बनता है। पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड बनते हैं, एयरपोर्ट बनता है, सारा बिजली पानी सीवर सब बनता है, उसके बाद लोग वहाँ पे रहने आते हैं। वैसे ही धोलेरा है। धोलेरा के अंदर इस वक्त अगर आप प्लॉट में लेना चाहेंगे ना, तो 5 से 10,000 रुपए के बीच में आपको प्रति गज का रेट है। धोलेरा के अंदर जहाँ पर एक बार रोड बन गया ना, वहाँ पे सब कुछ सड़क के नीचे है, बिजली सीवर पानी गैस पाइपलाइन सब कुछ सड़क के नीचे है। सिर्फ ऊपर एक स्ट्रीट लाइट है और एक सेंसर है, वहाँ पे हर चीज सेंसर से मॉनिटर होगी। दोस्तों नमस्कार। आज के समय में हर व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता है कि कहां पर इन्वेस्ट करे। पैसे की कमी नहीं है, परंतु जिन्होंने सोने में जमीन में इन्वेस्ट किया वो अपने पैसे को लेके कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न चाहते हैं। आज उसी भी संदर्भ में वीडियो लेकर आया हूं। हमारे साथ पंकज वर्मा जी हैं। एक ऐसे प्रोजेक्ट की जानकारी उनसे शेयर कर रहे हैं हम आपसे, जो अगर आज उस प्रोजेक्ट में आप जानेंगे तो अपने पैसे को सही जगह से इन्वेस्ट करके आप अच्छी खासी रिटर्न ले सकते हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी। पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं आप जिस प्रोजेक्ट को, जिस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के पीछे, जो तस्वीरों में पीछे भी गुरु सिटी प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? कहां पर वो प्रोजेक्ट है, क्या कहेंगे आप? दोस्तों धोलेरा जो है, धोलेरा इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। दोस्तों आज तक आपने देखा होगा कि भारत के अंदर ना जितने भी शहर है ना, वो सारे ब्राउन सिटी है। जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ये सारे ब्राउन फील्ड सिटी है। मतलब कि वहाँ पर पहले लोग आके बसे, व्यापार हुआ, फिर सड़कें बनी, फिर एयरपोर्ट आए, फिर सारी सुविधाएं आई। मगर जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होती है, उसमें बिल्कुल स्क्रैच से शहर बनता है। पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रोड बनते हैं, एयरपोर्ट बनता है, सारा बिजली पानी सीवर सब बनता है, उसके बाद लोग वहाँ पे रहने आते हैं, जहाँ पर कोई समस्या नहीं होती जब लोग रहने के लिए आते हैं। जी, किस तरीके से देखते हैं? गुरुग्राम में हम लोग खड़े हैं और आप बात कर रहे हैं हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे क्यों इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टर्स की या पैसे की तो यहाँ पर कमी नहीं है, रिटर्न्स यहाँ भी मिलते हैं, वहां पे इन्वेस्ट क्यों करें? आप कैसे लोगों की इन्वेस्टमेंट को सेव करेंगे? देखिए, जो भी रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो विजन के साथ होती है जी। अगर जहां पर डेवलपमेंट हो चुकी है वहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं। इस वक्त जो गुड़गांव की सिचुएशन है ना, गुड़गांव से इन्वेस्टर जा चुका है। गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग बहुत कम हो रही है। यहाँ पर से इन्वेस्टर मूव कर चुका है। देश में इतनी स्मार्ट सिटियां बन रही है, इतने जगह डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो इसमें जो धोलेरा है ना, इस वक्त सबसे नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट के मामले में। धोलेरा के अंदर जो आज इन्वेस्ट करेगा ना, वो शर्तिया 5 गुना अगले 5 साल के अंदर 5 गुना बना पाएगा, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी सिटी बन रही है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगी। दोस्तों अगले 5 से 10 साल में भारत को धोलेरा के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो है वो धोलेरा बनने जा रहा है जी। अब मैं बात करूंगा, मोदी सरकार बहुत ही विकसित काम कर रही है, जैसे गुजरात में अभी आगे चुनाव भी हैं, किस तरीके से देखते हैं वहां पर इन्वेस्टर का रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या आपका क्या कुछ डाटा बोलता है, पिछले साल का आंकड़ा आपका इस प्रोजेक्ट को, धोलेरा प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं वहां पर? देखिए, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे लैंड ग्रैबिंग एक्ट गवर्नमेंट ने वहाँ पे दिया हुआ है। 2020 के अंदर लैंड ग्रैबिंग एक्ट पास किया था। वहाँ पर कोई भी किसी की भी ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता। वहाँ पर इस तरह का कोई भी मामला नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्जा किया तो 10 से 14 साल की सज़ा है, और विदिन 6 to 1 ईयर उसको सज़ा भी हो जाएगी। इसलिए वहाँ पर कब्जे के मामले बिल्कुल ज़ीरो है जी। किस तरीके से देखते हैं, आपका यहाँ पर क्या डाटा है? किस तरीके से आपने किसी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उनका आज तक क्या मिला? धोलेरा कई बार कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, तो कई बार ऐसा होता है। पिछला जो अगर मैं बात करूँ, राजस्थान के 2 व्यक्ति थे, उनका भी कुछ स्कैम में नाम आया था। वहां पर किस तरीके से आप उसको अपवाद वो करते हैं? देखिए, वो जो था
उस वक्त जो राजस्थान के दो भाई थे ना, उन्होंने धोलेरा का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया था। वो प्लॉट बेचने नहीं आए थे, वो स्कीम चलाने आए थे। जैसा कि हमें जानकारी है कि वो कहते थे कि आप 1 लाख रुपया लगाओ और हम आपको हर महीने 12,000 रुपये देंगे। 9 महीने में वो डबल करके दे रहे थे। तो ये जो है ना, ये इस स्कीम में लोगों की गलती है जो उनके चक्कर में पड़ गए। उन्होंने धोलेरा का नाम इस्तेमाल किया। वो द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव का भी नाम इस्तेमाल कर सकते थे और जेवर एयरपोर्ट का भी कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ धोलेरा का नाम इस्तेमाल किया। उसके बावजूद भी इस वक्त धोलेरा के अंदर पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इन्वेस्ट कर रहा है। और धोलेरा का जो मोदी जी का ड्रीम है ना, वो इंडिया का एक्सपोर्ट 4 गुना करने का है। क्योंककि धोलेरा जो है एक ऐतिहासिक है। वहां पे एक लोथल नाम की जगह है जहां पर लोथल करेंसी हुआ करती थी। जैसे आज का डॉलर है ना, हमारी कंट्री 63 देशों में चला करती थी। जी, ये है धोलेरा। अच्छा एक बात तो यहाँ पे गुड़गांव में या दिल्ली एनसीआर में बात करें, कहीं पे भी अच्छी जगह रेट 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति गज का। अगर मैं बात करूंगा इस प्रोजेक्ट में, क्या कुछ एवरेज रेट निकल के आया है और जिससे लोग कम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं? देखिए जी, गुड़गांव जब आज से 20 साल पहले देखे तो यहाँ पर 5,000 रुपए गज में रेट था। आज क्या है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए गज। वैसे ही धोलेरा है। धोलेरा के अंदर इस वक्त अगर आप प्लॉट में लेना चाहेंगे ना, तो 5 से 10,000 रुपए के बीच में आपको प्रति गज का रेट है, जो कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए गज होने वाला है। जी, तो अब ये बताएं, आपकी टीम से कांटेक्ट करने के लिए किस तरीके से आपसे जुड़ा जाए, क्या कुछ आपका नेटवर्क है और किस तरीके से आप दूर बैठे हुए लोगों को सस्ते रेट में कैसे इन्वेस्ट करा सकते हैं, आपके जुड़ने का तरीका और वहां पर लोगों को विश्वास कैसे होगा गुड़गांव के? देखिए, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरा बचपन गुड़गांव में बीता है। मैं 13 साल की उम्र में गुड़गांव आ गया था। मेरे को 30 साल हो गए गुड़गांव में काम करते हुए। बहुत से लोग जानते हैं मेरे को। आप मेरे साथ यहाँ पे गुड़गांव में सोना चौक पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पर आके मुझसे मिल सकते हैं। और धोलेरा में जब भी आप विजिट करना चाहें तो धोलेरा गांव में ही हमारा ऑफिस है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हमारा ऑफिस है। आपको बिल्कुल जो है ग्राउंड जीरो के रेट आपको धोलेरा के मिलेंगे। आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको पूरा धोलेरा के बारे में जानकारी दूंगा और धोलेरा विजिट कराऊंगा। अब बात करता हूँ सुविधाओं की। सुविधाओं के नाम पर उस स्मार्ट सिटी में अभी क्या क्या सुविधाएं हैं जो लोगों की इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाती हैं? देखिए जी, अगर हम गुड़गांव से कंपेयर करें तो यहाँ पे पोल्यूशन है। पूरी सर्दी में तो यहाँ पे प्रदूषण रहता है। और दूसरा, यहाँ पे जो कैमेलिया जो 100 करोड़ के जो फ्लैट्स है, उसके बाहर निकल के देखते तो स्विमिंग पूल बना होता है। धोलेरा के अंदर जहां पर एक बार रोड बन गया ना, वहां पे सब कुछ सड़क के नीचे है। बिजली, सीवर, पानी, गैस पाइपलाइन सब कुछ सड़क के नीचे है। सिर्फ ऊपर एक स्ट्रीट लाइट है और एक सेंसर है। वहां पे हर चीज सेंसर से मॉनिटर होगी। और एक बार जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अगले 50 साल तक वहां कभी भी गड्ढा नहीं खोदेगा। जियोग्राफिकल अगर लैंड की बात करूं, कहां पर ये लोकेशन, अगर मैं बात करूं, क्योंकि समझाएं, भारत के मानचित्र में गुड़गांव से बात कर गुजरात की बात करें, कहां से जियोग्राफी मेन? भारत के गुजरात में अहमदाबाद जो बहुत बड़ा शहर है, गुड़गांव, मुंबई जैसे सिटीज में आता है अहमदाबाद। उस अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही धोलेरा आता है। और भावनगर की तरफ जब चलेंगे तो फिर बीच में पड़ता है धोलेरा। वहां पर एक पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का सिंगापुर से भी बड़ा शहर बनाया जा रहा है। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं खास तौर पे ऐसे सेफ प्रोजेक्ट में, तो वहां पर एक बार मैं नीचे दिए हुए नंबर पर पंकज जी से संपर्क कर सकते हैं, ताकि एक बार उनके प्रोजेक्ट समझे। फ्यूचर बिगिंस लिखा हुआ ना, ये हमारा नहीं है, ये मोदी जी ने इसको नाम दिया है। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो अगले 50 से 100 सालों की सोचते हैं। जैसे 1947 में भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं ना, वैसे धोलेरा को 2040 तक दुनिया का सबसे बेस्ट सिटी बनाना चाहते हैं। तो धोलेरा प्रोजेक्ट है ना, 2040 तक इतना बड़ा बन जाएगा, सिंगापुर से भी बेस्ट सिटी बन जाएगा, दुबई से भी बड़ा बेस्ट सिटी बन जाएगा और भारत का व्यापार 4 गुना होगा। 2047 की जो मेन भूमिका जो विकसित बनाने में होगी, वो धोलेरा की होगी। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर भी इंडस्ट्रीज लग रही है। क्योंकि यहाँ पर टाटा सेमीकंडक्टर बनेंगे, यहाँ पे एयरक्राफ्ट बनेगी, यहाँ पे ड्रोन्स बनेंगे, यहाँ पे सैटेलाइट्स बनेगी, यहाँ पे AI होगा, डेटा सेंटर होगा। ये सारे फ्यूचर इंडस्ट्रीज है। इसलिए धोलेरा जो है भारत का फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर है। जी।